आगे के कार्यक्रम और सारी की सारी गतिविधियों के संचालन के लिए मैं बहुत निवेदन पूर्वक, विनय पूर्वक प्रतिभा मंडल की दीदी जी से सविनय अनुरोध कर रहा हूं कि अब ये मंच आपके पास है, ये माइक आपके हाथों में है। आज गुरु पूर्णिमा का जो महोत्सव हम मनाएं, प्रतिभा स्थली ज्ञानोदय विद्यापीठ और प्रतिभा मंडल की बहनों के मार्गदर्शन में मनाएं। तो जरा एक बार आप सारे लोग दीदी जी को सम्मान के साथ तालियों के साथ निमंत्रित करें। दीदी जी को सविनय निमंत्रित किया है। दीदी जी, अब ये मंच आपके माध्यम से संचालित होना है। पंक नहीं पंकज बनू, मुक्ता बनू नसीब, दीप बनू जलता रहूं, गुरु पद पद में समीप, प्रभु पद पद में समीप। बोली देवाधिदेव खज्जराट श्री आदिनाथ भगवान की, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। गर आचार्य श्री विद्यासागर, गर आचार्य श्री विद्यासागर संयम का रूप नहीं धरते, वे अपनी काया से यदि युग का काया कल्प नहीं करते, ये मानवता मान नहीं पाती यदि ये जीवित मंत्र नहीं होते, ये भारत गारत बन जाता यदि ऐसे संत नहीं होते, यदि ऐसे संत नहीं होते। आचार्य श्री के चरणों में नमन करते हुए, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोले 108 आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। आपके प्रांगण में साक्षात विराजमान आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। जयकारा बहुत छोटा है। बोले आचार्य गुरुवर श्री समय सागर जी महाराज की। परम पूज्य आचार्य संघ की। आर्यिका रत्न 105 आदर्शमती माता जी की। पूज्य आर्यिका संघ की जय। एक बार बात चूंकि गुरु पूर्णिमा की है तो गुरु जी से ही बात को प्रारंभ करूंगी, क्योंकि गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु की साक्षात सन्निधि बहुत पुण्यशाली लोगों को मिला करती है। आप और हम बहुत भाग्यशाली सौभाग्यशाली लोग हैं जो साक्षात गुरु सन्निधि में बैठ करके, साक्षात आचार्य परमेष्ठी की सन्निधि में बैठ करके इस गुरु पूर्णिमा को मंगल महोत्सव को संपन्न करने जा रहे हैं। तालियां आपकी बहुत कमजोर हैं। एक बार आचार्य श्री को किसी भैया ने कहा कि आचार्य श्री मैं 25 वर्ष लेट हो गया, मुझे अगर 25 वर्ष पूर्व गुरु मिल जाते, आप मिल जाते तो मैं आज आपके चरणों में ब्रह्मचारी होता। आचार्य श्री का जवाब सुनिए। आचार्य श्री ने कहा कि भैया तुम तो सिर्फ 25 वर्ष लेट हुए हो, मैं तो 2500 वर्ष लेट हो गया, अन्यथा मैं आज महावीर के समूह शरण में बैठ करके केवल ज्ञान प्राप्त कर लेता। हम तो कहते हैं कि वो हमारा भाग्य का सौभाग्य का उदय था कि आचार्य श्री 2500 वर्ष लेट हुए और आचार्य श्री हमें मिल गए। एक बार आचार्य श्री जब गुरु ज्ञान सागर जी महाराज की संलेखना के बाद अजमेर से विहार करते हुए आगरा पहुँचे और आगरा से उनको आचार्य महाराज को पूरी घटना याद होगी, ऐसा हमें उनके सामने व्यक्त कर रहे हैं। लेकिन मैंने आचार्य श्री के श्री मुख से ही सुनी थी कि आचार्य श्री ने कहा कि मैं आगरा से दिल्ली जाने का
प्लान मैंने बनाया था, सन 75 की बात है, लेकिन उस समय ऐसी खबर मिली कि इंदिरा गांधी का काल चल रहा था और आपातकाल की घोषणा दिल्ली में हो गई थी। आचार्य ने कहा फिर मैंने अपना मानस बदल लिया, आपातकाल में मैं क्यों अपनी चर्या को आपत्ति में डालूं, मैं तो स्वतंत्र विचरण करता हूं और स्वतंत्र चर्या का ही पालन करूंगा। और मैंने दिल्ली ना जाकर के बुंदेलखंड की ओर प्रयाण करने का मन बना लिया। आचार्य ने कहा दिल्ली का आपातकाल बुंदेलखंड के लिए वरदान सिद्ध हो गया। और मैं और हम लोग सब कहते हैं कि वरदान नहीं, आचार्य का बुंदेलखंड आना महावरदान सिद्ध हो गया। तब आज ये नज़ारे हमें गुरु पूर्णिमा के दिन यहाँ मिल रहे हैं। गुरु ही तो है, गुरु शब्द ही कहता है कि जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए। गुरु ही तो होते हैं जो हमारे अंदर छुपी अनंत संभावनाओं को उद्घाटित करते हैं। वो गुरु ही होते हैं जो हमें सच्ची राह दिखाते हैं, सच्चाई और अच्छाई पर चलना सिखाते हैं। वो गुरु ही तो हैं जो हमें ज्ञान की अनंत गहराई में पहुंचाते हैं और चारित्र की ऊंचाई को छूना सिखाते हैं। आचार्य तो हम सबके दिल में हैं, लेकिन आचार्य की प्रति छवि आचार्य श्री समय सागर जी महाराज आज हमारे बीच साक्षात विराजमान हैं। उनकी चरण सन्निधि में इस गुरु पूर्णिमा को मनाने के लिए हम एक छोटी सी प्रस्तुति लेकर के आए हैं और हमारी प्रतिभा स्थली की नन्ही नन्ही छात्राएं उस प्रस्तुति को यहाँ पर करने जा रही हैं। प्रतिभा स्थली की छात्राएं। अरे ओ भैया, भैया बड़ी दूर से आ रहा हूँ, बड़े जोर की प्यास लगी है, क्या आप हमें पानी पिलाओगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। आओ भैया, मैं अभी कुएं से पानी खींचकर तुम्हें पिलाता हूँ। अरे ये क्या, ये तो चालनी से पानी भर रहा है। अरे मूर्ख, क्या चालनी में भी पानी भर सकता है? कैसा पागलपन है ये। पागलपन नहीं, ये तो आस्था की बात है। मेरे गुरुजी ने कहा है चालनी में पानी भरो तो चालनी में पानी जरूर भरा जा सकता है। नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं तो नहीं मान सकता। समर्पण में प्रश्न नहीं, स्वीकार होता है। स्वीकार, स्वीकार। गुरुजी ने कहा है ज्ञान चिल्लाता, विपत्ति आने पर आस्था झेलती। असंभव। दिन के 11:15 बजे। दोपहर 2:45 बजे। अरे भाई, पूरा दिन बीता जा रहा है, चालनी में पानी कभी ना भर पाओगे। मेरी बात मानो, एक बाल्टी ले आओ। ये देखो, हो गया संभव, भर गई मेरी चालनी। गुरु कृपा से पानी बर्फ बनकर मेरी चालनी में आ गया। धन्य है तुम्हारे गुरुवर, धन्य है तुम्हारी आस्था और धन्य है तुम्हारा पुरुषार्थ। गुरु के उपदेश पर आस्था रखकर तुमने जो चालनी को पानी में बार बार ऊपर नीचे चलाया, उसी का परिणाम है कि पानी भी बर्फ बन गया। गुरु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम गुरुवर, मेरा नाम हो रहा है। आचार्य श्री ने मूक माटी महाकाव्य में कहा है, आस्था से वास्ता होने पर रास्ता स्वयं शास्ता बन संबोधित करता है।
साधक को साथी बन साथ देता है। आस्था के तारों पर ही साधना की उंगलियां चलती है साधक की। सार्थक जीवन में तब स्वरातीत सरगम झरती है। हो गया समर्पण के शिखर पर आस्था का कलशारोहण। गुरु पूर्णिमा का ये पावन पर्व इस बात का साक्षी है कि आस्था और समर्पण ने ही इंद्रभूति को गौतम गढ़धर बना दिया, एकलव्य को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर और विद्याधर को विद्यासागर। आचार्य श्री की कृपा बरसों तक हम सब पर बरसती रही और वही वात्सल्य की धारा आचार्य श्री समय सागर जी से हमें सतत प्राप्त हो रही है। हे आचार्य भगवन, संसार के इस कोलाहल में आस्था कहीं डगमगा ना जाए, इसलिए हमें आप जैसी दृढ़ता दीजिए, आप जैसी मौन की गहन साधना दीजिए, आप जैसा गुरु अनुसरण दीजिए, आप जैसा आज्ञा का अनुकरण दीजिए। बच्चों की इतनी शानदार प्रस्तुति के बाद तालियां बहुत कमज़ोर हैं आपकी। गुरु समर्पण की ये अद्भुत कहानी आचार्य के ही मुख से हमने सुनी थी और आचार्य की ही बात को यहाँ पर एक कथा का रूप दे करके प्रस्तुत करने की कोशिश की गई है। मिले होंगे अर्जुन को द्रोणाचार्य और चंद्रगुप्त को चाणक्य, मिले होंगे इंद्रभूति को भगवान महावीर गुरु के रूप में, लेकिन हम नहीं मानते। हम तो वो भाग्यशाली लोग हैं जिन्हें इस युग के चलते फिरते महावीर को साक्षात गुरु के रूप में हमने पाया और उनकी ही प्रतिछवि आचार्य श्री समय सागर जी महाराज को हमने गुरु के रूप में पाया। देखो तालियां बहुत कमजोर है, मैं बार बार कह रही हूँ। मुझे तालियां पाने का शौक नहीं है, लेकिन ऐसी अच्छी बातों का अनुमोदन आपके द्वारा हो तो आपका भी पुण्यवर्धन होगा, इसलिए आपको तालियां बजाना जरूरी है। एक बार आचार्य से डोंगरगढ़ की बात है 2023, आचार्य के कक्ष में हम सभी बहनें बैठे थे और आचार्य को हमने कहा कि आचार्य, कभी कभी हमारे मन में ये शंका उठती है, प्रश्न उठता है कि आप इतने पुण्य पुरुष हैं, इतने पुण्य पुरुष हैं कि दुनिया पागलों की तरह आपके पीछे दौड़ती है, आपकी चर्या इतनी निर्मल, आपकी साधना सर्वोच्च शिखर को चूमती है, फिर आपका जन्म चतुर्थ काल में क्यों नहीं हुआ? आचार्य थोड़ा मुस्कुराए, फिर मैंने कहा आचार्य, लेकिन हमें स्वयं ही उत्तर मिल जाता है कि आपका जन्म चतुर्थ काल में इसलिए नहीं हुआ क्योंकि पंचम काल में यदि आप नहीं आते तो हम जैसे निकृष्ट लोगों का कल्याण कैसे होता। आचार्य इतना मुस्कुराए और धीरे से बोलते हैं, चौथे काल में तीर्थंकर जैसे बड़े बड़े दुकानदार थे, उनके सामने हमारी दुकान कहाँ चलने वाली थी। अपनी दुकान तो पंचम काल में खूब चल रही है और घाटे का सौदा तो यहाँ है ही नहीं है, माला माल हो रहा हूँ। आचार्य ने जीवन पर्यंत गुरु की आज्ञा का पालन किया, शिरोधार किया, उसी का ये परिणाम था कि हम और आप उनके जाने के बाद भी उनको हृदय में संजो करके रखे हैं और कहते हैं कि सारी दुनिया में तेरी तस्वीर लेकर फिरता हूँ, लेकिन तेरी तस्वीर जैसी तेरी सूरत से नहीं मिलती जहाँ मैं किसी की सूरत, इसलिए जहाँ मैं तेरी तस्वीर लिए फिरता हूँ। लेकिन आचार्य श्री समय सागर जी महाराज से, आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के अनंत उपकार इस युग पर हैं, लेकिन एक सबसे महत्वपूर्ण उपकार है कि वो अपनी ही छाया, अपनी ही प्रतिछवि, अपने ही जैसी ज्ञान की गहराई और चारित्र की ऊंचाई के रूप में आचार्य श्री समय सागर जी महाराज को एक अमूल्य रत्न हम सबको दे करके गए हैं। इस युग, ये युग अनंत काल तक आचार्य भगवान का ऋणी रहेगा।